सच को, सच ना वो सचमुच भी हो। था उठाना कपल लाश से, तो बनकर वो ईश बन गया। न्याय का खुदली कभी था, आज न्यायाधीश बन गया। ये है मीडिया, ये है मीडिया, ये है मीडिया, ये है मीडिया। सच्चा क्या करना है भैया, चाहिए बस मसाला। थोड़े सच्चे थोड़े झूठे का प्यारे डाला। ब्रेकिंग न्यूज मोस्ट कंट्रोल का हमने देखा। इधर लड़की पकड़ के भैया जहाँ तहाँ से कैसा। ब्रेकिंग न्यूज सबसे तेज एक्सक्लूसिव। सोच हमारी टीवी है पर चैनल इनके थे। गर्व में भी हम तो चाहे और कंपनी के। झूठ से बेबसी को दिखलाए क्यों सरकारी। चाहे अदालत लेना कोई नहीं करे सुनवाई। ब्रेकिंग न्यूज सबसे तेज एक्सक्लूसिव। मीडिया ने उस परिवार वालों को कोर्ट रूम के फैसले के पहले न्यूज रूम में हत्या घोषित कर दिया। सन 2004 में काशी के मटगुरु जयेंद्र सरस्वती पर उनके ही मठ प्रबंधक की हत्या का आरोप लगा दिया गया और ये सब हुआ चंद न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आधार पर। और यह वही मीडिया है जिसने अन्ना वर्सेस करप्शन जैसे जेन्युइन मुद्दे को अन्ना वर्सेस सरकार जैसा सेंसेशनल मामला बनाने में कोई भी कसर नहीं। पर तू ये सब शायद इसलिए कह रहा है क्योंकि तुझे पता नहीं है कि हमारे देश में मीडिया पर चेक रखने के लिए एक प्रेस काउंसिल एक्ट भी है। अरे पर यहाँ पर भी तेरी शॉर्ट साइटेडनेस ने कहाँ तेरा पीछा छोड़ा है। पिछले 20 सालों में ये एक्ट सिर्फ सरकारी बार इस्तेमाल में लाया गया और फिर 4 केसेस में मीडिया को दोषी पाया गया। वो तो कभी किसी न्यूज चैनल पर दिखाई सकते ही नहीं। दिखाई सकते ही नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि तेरी आँख मूंदकर मीडिया पर भरोसा करने की आदत आज इसकी ताकत बन चुकी है। चाहे कुछ भी हो, मीडिया ने तेरे लिए आपको बलात्कार को इजारे प्यार समझ बैठते हैं और मीडिया की बनाई चार दीवारी में निपट कर रह जाते हैं। अरे पर ये सब दिखा के आगे मीडिया को फायदा क्या होता है? फायदा? अरे आज की मीडिया एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है जिसमें कई इन्फ्लुएंशियल लोगों के अरबों रुपए लगे। इन्फ्लुएंशियल लोग? पर ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कौन? ये वही लोग हैं जो लफ्टर लेके गिलक का, एक से लेके सनसेट का और तो और ईयरफोन से लेके आईफोन तक तेरी लाइफ की हर चीज कंट्रोल करते हैं। रोमांचक और मसालेदार कहानी। एक बार एक राजा था, राजा और राजा एक राजा अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। चुप गया पापा। क्यों नहीं लेते? तो देखो आपने कैसे राजा की हंसी खेलती जिंदगी पे जहर लग गया था। दाढ़ी के बच्चे बाल पारिवारिक जिंदगी का सवाल बन गए थे। हेलो सर, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अनूठा प्रोडक्ट। जैसे फसल काटे ट्रैक्टर, वैसे बाल काटे सिलेट वेक्टर। तेरे पास करके बनता हुआ चेहरा, हो एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने की इजाजत दीजिए ना। ठीक है तुम्हारे राज्य के सारे हजामों की हजामत बन जाएगी। लेकिन महारानी साहिबा, मैं तो आपके लिए भी लेके आया हूँ एक अनमोल सोफा और फिर बॉडी लोशन एकदम फ्री। हार्पिक बॉडी लोशन। तो फिर क्यों नहीं देंगे? ठीक है, अगर आप भी नहीं हमारे पास इसकी सप्लाई कंट्री से सप्लाई। राजा की बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी जगह बना ली थी और कुछ समय बाद आ जाओ मेरे बेटे, आओ।
मेरे मुंह से। बाजा मेरे बाजा, हो जा करो ताजा। हो जा करो ताजा, ऐसा जियो बदन के लगा जा। क्या पता यही काम कर जाए। लगा दो हमें स्प्रेड ऑन मी योर ठीक हो गया सर, आप दोबारा पिक्चर भेजिए और प्रैक्टिस की इजाजत तो बनती है। ठीक है। नहीं हुजूर, इससे तुम्हारा राजकीय लैंग्वेज के बगीचे बर्बाद हो जाएंगे, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लाखों लोग, लेकिन सर हम दर्जनों को रोजगार भी तो देंगे। दर्जनों को क्या है? प्रतिशत ध्यान दे। जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। सब लोग उसके गुणगान गा रहे थे। लेकिन एक दिन महाराज की जय हो। क्या हो दोस्त? आज कैसा लगा? आज तो हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है। सरप्राइज सरप्राइज। आगे 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 साइड में जाइए। ऐसा करो बोस, तुम्हारी एक बच्ची सिपाहियों बंदी बनाया जाए। बंदी बनाया जाए किससे? हाँ किससे? अरे पिछले 5 सालों में हमने यही किया है। डॉल्फिन चुप्पीदारी बंदूदार बकरे हैं। इन्होंने अरे इन्होंने हम किया सोने के बदले संतरा पीना रखा है और बंदूदार के बदले संतरा जाती था। तुम फुटपाथ में भीख मांगा करते थे, तुम्हें झोपड़ी से पैसा रोना पड़ जाया। तुम चले गए बेटा करते थे, तुमने किसी कंट्रोल में रहा करते थे, तुम्हें भी जब मार दिया बनाया। तो शरीफों का भी ईमान डगमगा जाता है और अमल तो है ही तो लूटने में अपने बाप का क्या जाता है। पिछले 8 सालों में 80 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा घोटाला किया है और शायद इसीलिए 60% पॉपुलेशन की दर में इससे 60% से ज्यादा संसाधन एक हो जहाँ हमारे देश में कॉर्पोरेट का 30 करोड़ प्रति घंटे की दर से माफ किया जाता है, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में किए जा रहे इन्वेस्टमेंट में 1000 करोड़ की कमी आई है। और रिलायंस और टाटा जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस का हमारे देश की कैबिनेट फॉर्मेशन में इतना बड़ा योगदान है, ये तो नीरा राडिया और बरखा दत्त से साफ जाहिर है। माना कि कॉर्पोरेशन के कारण हमें कई फील्ड में नुकसान हुआ है, ये भी तो मानेगा ना इसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फायदा भी हुआ है। हाँ, पर हमारी सरकार जिस दूरबीन से देश का भविष्य देख रही है उस पर तेरे इसी इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बढ़ते एम्प्लॉयमेंट का कोहरा पड़ा है। क्या आप जानते हैं भारत की एनुअल इनकम का 56% साल के अंदर कहाँ जाता है? किसी को भनक भी नहीं लगती। तो क्या जब हमारी सरकार इन कॉर्पोरेशन को देश के अंदर आने की इजाजत दे देती है तो इनको कंट्रोल करने के लिए लॉ नहीं बनाती? विश्व के सबसे बड़े संविधान में किसी मामले पर लॉ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हमारी चुनी हुई सरकार की इस खूब पंडुप की भांति सोच ने हमारे ऑन पेपर सो कॉल्ड परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह प्रैक्टिकल ग्राउंड पर अपाइज कर दिया है, ये मैं तुझे दिखाता हूँ। वो हमें आपके आदिवासियों के पेड़ हटा के ना आए सैलरी खोल दी है। अब इस चक्कर में लगभग 10 लाख तो दे दिए पर कहीं हम फंस ना जाए। देखिए संविधान में साफ साफ लिखा है ऐसे कॉपी अरे शुक्ला जी मजा ही आ गया। अरे सर ये तो नहीं फंसेंगे पर जो 10 लाख रुपए लेकर हम फंस गए ना तो हमें भी करना है काम। देखिए बाबूजी इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउस की बैठिंग है, लाखों रुपए घूस मिल रही है, कोई सवाल उठे तो ले। अरे थैंक यू सर जी। शुक्ला जी कुछ आदिवासियों के पेड़ काटे थे ना वो बैठ जाए। अब पैसे तो कहीं जमीन में डाले जाए। देखिए हमारे स्टेट में आर्म्ड फोर्सेस पुलिस के बाद में बने तो सेना बुला के सालों के घर से हाथ तक तोड़ देगा। शुक्ला जी आप भी उधर हम कहाँ के रहते हैं तो उन
प्रदर्शनकारियों को आपने डंडे मारकर भगा दिया, पर अब उन्होंने हमारे शहर में दंगों के हालात कर दिए। अब हम कहाँ जाएं? आपके घर की दीवारें तो ऊंची हैं, 2 दिन तक से छुट्टी दी है। बाजी, अरे वो तो मैं ना, फैक्ट्री से एक लड़की का रेप हो गया। अब वो हमसे कह रहा था कि बात उठी तो ऊपर तक ले जाएंगे। हम पहुंचेंगे, तुम्हें भी बताएंगे। मालिक, हम किस बात की दवा अब आपको यहाँ तक ले आए हैं, तुम्हें यह बात। अरे शुक्ला जी, वाह साहब, कॉलेज से बिटिया लौट रही थी, उन जंगों की आगों से फिर हमारी बस्ती को उठवा दिया। और काम से भले क्या मेमोरी सच जान से प्यारी है, छोड़ेंगे नहीं। कोर्ट में वैसे ही 56,000 रेप केसेस पेंडिंग है, और आपके मामलों में तो दंगों के हालात है ना। एसपी साहब को कचहरी ले जाएंगे तो जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। चाहे बिटिया का मजाक बनाने में तुले, घर में जाइए, नहलाइए धुलाइए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अपनी इज्जत के इतने फिक्र कि दाढ़ी में की अजमत से बात नहीं है। मेरे कानून में एक बना सकती है, कानून के भी पन्नों में रास्ता नहीं। चूड़ियाँ गई है, मेरे हाथों में चूड़ियाँ गई है। अब आती, तू वहाँ बुत बनी खड़ी है। चूड़ियाँ नहीं पड़े माँ भारती, तो वहाँ पे मूर्ति बनी खड़ी है। इसका मतलब हमारे साथ साथ हमारे देश की गवर्नमेंट भी इस मूर्ति की दोष का शिकार हो चुकी है। अरे लेकिन जब सभी कुएं के मेंढक बन गए तो हम कर भी क्या सकते हैं? कर सकते हैं, हम अपनी सरकार बदल सकते हैं। सरकार बदल सकते हैं? अरे कोई कैलेंडर की तारीख है जो रोज रोज बदलती। आज इस देश में इतनी बड़ी क्रांति फैली है तो परिवर्तन तो लाया ही जा सकता है। क्रांति, परिवर्तन अब बदल देंगे हम, ये भ्रष्ट सरकार बदल देंगे। एक मिनट, इससे पहले कि तू जोश में आकर अपने होश को बैठे, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। देवड़े को कहते हैं। क्या था? अरे तेरी मिला खजाना गाँव में, अब तो चिंता है। उसी समय सरपंच ने बोला, मुखिया हमें बनाओ, जनता बोली चोरी ना हो, चौकीदार लगाओ। मुखिया देव समान है, चौकीदार कैसे तुमका वोटा चलता बड़े विचार। भूला बच्चा एक आदमी का भुगतान करने में, देखा मुखिया सेंध लगाए, चोरी करे खजाने में। पूरे गांव में चोर मुखिया कहता वो चिल्लाया, उसे तो सबने हटा दिया, पर कितना सही पता है। अगर देखभाल तो मुखिया बनाए किसी को पूछने की बात है क्या? अरे नए मुखिया तो वही बनेंगे जिन्होंने पुराने मुखिया की पोल खोली है। अरे और क्या, अब इनसे भी ज्यादा कोई ईमानदार आदमी है क्या? नहीं भाई, ये क्या कर रहे हो? एक अनपढ़ आदमी को मुखिया बना रहे हो। देखिए, मुखिया तो उसे बनना चाहिए जो पढ़ा लिखा समझदार हो और हिसाब किताब करने में निपुण हो। अरे मुंशी जी की धारली पकड़ना क्या आप ये गाड़ी नहीं क्या है? अरे जिसे दो जोड़ना नहीं आता, आप उन्हें फाइनेंशियल हेड बनाएंगे। मैं शहर से पढ़कर आया हूँ और इस गाँव की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। अंग्रेज चल का दर्जी चेंज छोड़ कर बिना बात के बांसुरी ना बजाओ। जिन्होंने बात बजाया है ना, बांसुरी भी नहीं बजाएंगे। तो बोलो, अब कोई दिमाग नहीं लगाएगा, हमारा नए मुझे से नहीं बनेंगे। क्या होगी इस गाँव की हालत? सुनो, कोई करेगा। अरे हुजूर, अरे गांव की नाली साफ करिए हुजूर। तौलिया दीजिए।
क्या दीजिए? क्या दीजिए? अच्छा क्या करोगे सोने का? हमारा बचपन नहीं हो रहा ना, तो डॉक्टर के पास गए थे। उन्होंने कहा कि आपके बीवी के साथ चलना चाहिए। तो फिर तो मुसीबत हो गई हुजूर, कुछ मदद कर दीजिए। क्या मदद करे तुम्हारी? हमारे बेटे की दोनों टांगें टूटे। साहब ने आपकी दवाई दी है, कहा है दिन में 2 बार कान में डाल लेना। उसी के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। दिन में 2 बार खा पैसा गाँव के विकास के लिए है। अरे तो हमारे बेटे के नाम की कार तो है। खजाना खाली कर देगा। क्यों मैं भूखा पाया? तो अरे मदद कर दीजिए हुजूर। मदद चाहिए? बताओ कहाँ चलना है? पैसा की जरूरत है, पैसा की। पैसा तो पैसा बोलना था ना। अबे यार खत्म हो गया सब। अभी चाहिए पैसे। हाँ थोड़ा साइड में हटो। भैया हम तो चले, छोड़ तुम्हारा देश, अब खुद ही ना देख लो कितना बजा है कैश। दादा खाली हो क्या? अरे लेकिन ये हुआ क्या? ये वही हुआ जो तेरे देश में ना जाने कितने सालों से हो रहा है। मेरे देश में हो रहा है? अच्छा। हाँ, ये तेरा ही देश स्विस था। बैंक तेरे ही दौलत, तेरे ही हद की कहानी थी। पहले तो तूने अपनी बागडोर ऐसे हाथों में सौंपी जो कि खर्च थे, और जब तुझे किसी ने जगाया तो एक क्रांति आई और सब कुछ बदल गया। और तब भी बदलाव के बहाव में और भावनाओं के दीवार में तूने अपनी बागडोर ऐसे हाथों में सौंप दी जो कि इतने कमजोर थे जिसको संभाल कर ही नहीं रखा। अरे पर भाई साहब आप एक बात भूल रहे, ये वही जनता है जिसने बदलाव के बहाव में आकर गांधी जी के साथ मिलकर इस देश को आजाद कराया था। हाँ हाँ मैं मानता हूँ ये जनता वही है। और इस समय जहाज के कप्तान महात्मा गांधी थे। और पर जब इस जहाज के कप्तान एक हिंदू कट्टरवादी नेता बना तो बाबरी मस्जिद गई और इससे भड़के दंगों में हजारों की जानें गई। जब इस जहाज की कमान वीपी सिंह और चंद्रशेखर जैसे कमजोर हाथ में गई तो देश के बाद केवल 2 अक्टूबर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किया। और 3 साल की लड़खड़ाती सरकार गिरने के बाद जब इस जहाज की कप्तान एक कारण का मुद्दा तो देश को उसकी कीमत 11% इन्फ्लेशन रेट, ऑपरेशन फ्यूचर और 84 के 6 दंगों से चुकानी पड़ी। हालात में खड़ा है वही जहाज है जो कि एक नए सफर को तैयार है। बस जरूरत नाव बना डाली है एक काबिल कप्तान की जो इसे सही राह दिखा सके। ऐसी बात नहीं है, इन्होंने कभी आगे आने की कोशिश ही नहीं की। IIT मद्रास के उस चुनिंदा पासाउट्स ने जब लोक परित्रण नाम की एक पार्टी बनाई और 2006 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और देश के सबसे काबिल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी इसी छवि के बलबूते जब 1995 में जब चुनाव लड़ना चाहा तो देश की इसी जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। तो हम लोग इन्हें पहचान क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम तो सालों से उसी सड़क पर चलना चाहते हैं जो एक तरफ एनडीए की ओर जाती है और दूसरी ओर यूपीए की तरफ। अरे सड़क पर आने वाले उन चौराहों पर तो क्यों मैं बजाता हूँ ना सिखा। जिनसे कई और रास्ते भी निकलते हैं, शायद वही हमें अपनी मंजिल को पहुंचा दे। किसी से तरह ये बता कि तू इस जनता से चाहता क्या है? मैं बस हमारे महान देश की महान जनता से ये चाहता हूँ कि ये बहाव में आने से पहले एक बार ये देख ले कि इस बहाव का चेहरा कौन है, इस भीड़ का नेता कौन है जो इस काफिले को मुकाम तक पहुँचा सके। क्योंकि जो भीड़ मुकाम तक नहीं पहुँच पाती वो बिखर जाती है और बिखरी हुई भीड़ से न समृद्धि की उम्मीद कर सकते, न विकास की और न ही हिंसा की। बेबस मकड़ी भूख लगी तो खाने को की चौपटी ना सके उसे दबा गई और मकड़ी छोटी में दर्जी को भी करके ही दबा गई। इस के जाल में सभी उलझ रहे हैं, सभी का है मुनाफा यही
मिले तो गड्ढा और बड़ा होगा, और दिन वो दूर नहीं जिसमें देश बड़ा होगा।